आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। ॐ जन्मान्तशतव्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा बाबा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भाषत अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् असत्परं पश्चादमृतस्य शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो उपविष्टानि अनुपविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्र वर्णा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः तस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसतकर्म तत्पराः भिक्षुको वित्तवाल्लोके तत्प्रिया धुन्धली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी कुसुकुलोद्भवा लोकवार्तार्ता कुरूरा प्रायशो बहुजल्पिका शुरा च गृहकृतेषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थाः कामस्तयोरासन् सुखाय गृहाधिकम् पश्चाद्धर्माः समारब्धा तस्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षतः सदा ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है सप्तमी है। सप्तमी तिथौ नहीं, अष्टमी तिथि होगी आज। सप्तमी तो कल ही था। अष्टमी शुक्ल उत्तर भाद्रा बरियान बल बल रविवार पौष शिशिर उत्तरायण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज अष्टमी है, कल नवमी, परसों दशमी और फिर एकादशी 29 दिसंबर। एकादशी का जो उपवास है वो 31 दिसंबर को है और 1 जनवरी को ब्रेक है, ब्रेक। और रोहिणी नक्षत्र भी है 1 जनवरी को। और शिशिर ऋतु अभी चल ही रहा है। शिशिर के बाद आएगा वसंत। ओके, तो आज की भागवतम में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं नारद जी को सनकादि ऋषि। बोले पहले पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमत्वम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य कर्म तत्पराः। यहाँ पर पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में लगे रहते थे, तत्पर थे। और उस नगर में सभी वेदों के विशेषज्ञ और जितने भी श्रौत स्मार्त कर्मों के निपुण, जो कर्मकांड होते हैं ना श्रौत स्मार्त लोगों का, उसके निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। बड़ा तेजस्वी थे, नियम निष्ठा पूजा पाठ त्रिसंध्या करने वाले, कर्मकांड के ज्ञाता थे। तो धनी, धनी होने पर भी भिक्षाजीवी थे। धन रहते हुए भी वो भिक्षाटन करते थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। कुलीन थी, सुंदरी भी थी।
लेकिन एक ही समस्या थी उसके अंदर कि वह अपनी बातों पर अड़ियल रहती थी। अड़ियल, अड़ जाने वाली, जो बोल दिया सो बोल दिया, बस अड़ियल थी। और उसको लोगों से बात करने में बड़ा सुख मिलता था। आस पड़ोस कोई भी आए बातें बनाने लग जाती, बातें करना उसको बड़ा अच्छा लगता था। स्वभाव थोड़ा क्रूर था, नरम स्वभाव की नहीं थी। बकबक ज्यादा करती, बातें ज्यादा बनाती, कुछ न कुछ बकबक करती ही रहती थी। घर के कार्य भी करती थी, निपुण थी, कृपण थी, झगड़ालू भी थी, कंजूस थी, गृह कार्य में निपुण थी, बकवास करती थी, और लोगों से चप चप चढ़ चढ़ ग्राम वार्ता में उसको सुख मिलता था। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। कुछ कमी था नहीं धन पैसे का, भोग विलास भी ठीक ठाक चल रहा था। भोग विलास की बहुत सारी सामग्री थी घर में, घर द्वार भी सुंदर थे, घर भी बढ़िया था। लेकिन उस घर में ब्राह्मण को सुख नहीं मिलता था। घर ठीक था, सुख नहीं मिलता था। उनकी अवस्था बहुत ढल गई थी, और तब उन्होंने संतान के लिए कई प्रकार के उपाय किए। गाय, पृथ्वी, सोना, वस्त्र आदि दान करने लगे, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने इतना धन दान किया कि आधा संपत्ति समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुमुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंतित रहने लगा। समझे? और एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होकर के घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर का समय, भूख प्यास लगी, पानी ढूंढते एक तालाब पर आए। संतान के अभाव में दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, दुबले पतले हड्डी से दिख रहे थे। ऊपर से थक जाने के कारण जल पी करके वहीं बैठ गए। अधिक नहीं 40-45 मिनट हुआ था कि वहां एक सन्यासी महात्मा आए। ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं। सन्यासी महात्मा भी जल पिया, और पीने के बाद उनके पास ये ब्राह्मण देवता गया। उनके चरण, सन्यासी के चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। कुछ बोल नहीं पा रहा था। सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? विप्र, ब्राह्मण, तुम का ते चिंता बलियसी, ऐसी कौन सी भारी चिंता है तुम्हें? बलियसी, बलियसी मतलब भारी चिंता। तम वद तम सत्वरम मह्यम, आप मुझे दुख का कारण बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताइए, जल्दी बताइए। त्वरम, वद तम स त्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, किम ब्रवीमि, क्या बोलूं? ऋषि दुखम पापेन संचितम, मैं अपने पूर्वजन्म के पाप के से संचित दुख का क्या वर्णन करूं?
हम्म। मदीयाः पूजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित श्वास से कुछ गर्म करके पीते हैं। ये कह रहा है मेरे पितर लोग अब चिंतित हो रहे हैं कि मेरे बाद उन लोगों को कोई जल देने वाला नहीं है। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी बांझ है। बांझ को लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके हाथ से कुछ लेते भी नहीं, खाते भी नहीं। मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं। सब कुछ जग सुना सुना लागे रे, मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। अब संसार में कुछ ज्यादा सुख दिखाई नहीं दे रहा, सब जगह से खाली खाली सुना ही सुना दिखाई देता है। ऐसे जीना से क्या जीना, इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। जिस कुल में संतान नहीं, जिस धनवान को संतान नहीं, जिस घर में संतान नहीं, संतानहीन जीवन ही धिक्कार है। पाल्यते माय पाल्यते या मया धेनु सा बंधवा सर्वथा भवेत। और सुनिए, धिक्कार छोड़ो, ये तो है ही, लेकिन हमारा तो नसीब इतना फूटा हुआ है कि हमारे घर पे एक धेनु है। धेनु, धेनु मतलब गाय। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत। और उस गाय को भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं यो मया रोपितो वृक्ष, जो पेड़ लगाता हूं सो अपि बंधत्व आश्रयित, वो भी बांझ हो जाता है। पेड़ लगाता हूं उसमें भी फल फूल नहीं लगते। समझे? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम भी कुछ पेड़ फूल लगाते हैं ना, चारों बगल कुछ होता ही नहीं है। हैं, अभी देखो, मैंने सोचा कि कुछ फूल वूल लगा देते हैं, सामने फूल के पौधे लाए, उसमें फूल ही नहीं होते, दो चार तो सूख ही गए हैं। दाएं साइड में कुछ पेड़ लगाने की कोशिश किया, नींबू सिम्बू मिर्ची उर्ची, एक मिर्ची की 100 मिर्ची के पेड़ लगाए, एक ही मिर्ची निकला, थोड़ा मिर्ची खाए, ऊपर से वो भी खत्म। आसपास में कुछ भी लगा दो, इतने मतलब हजारों रुपए के बीज लाए और लगाने की कोशिश किया, होता ही नहीं है। तो ये सब अपने अपने मतलब समझ गए ना। छत पे मैंने इतना खर्चा किया कि रूफ टॉप फार्मिंग करेंगे, वहां कुछ डाले, कुछ हुआ ही नहीं। समझे? तो कभी कभी होता है कि सबके हाथ से सब कुछ नहीं होती है। समझे? सारा जस सबके हाथ में नहीं रहता है। तो ये फार्मिंग हमारे बस की नहीं हो, हाउस फार्मिंग और फार्मिंग, है ना। गाय जैसे तैसे तो हमारे पास, अच्छा, जो गाय बाहर 10-15 लीटर बोलते हैं दूध देती है, वो गाय हमारे यहाँ के 2 लीटर दूध देने लग जाती है? तो ये आत्मदेव भाई साहब का हालत तो ये है कि गाय बच्चे नहीं देते। हमारे पास गाय जो है बच्चे तो देती हैं, पर दूध कम देती है, 1.5 लीटर, 1.25 2 लीटर देती है। और वही गाय जहां से देख के लाया तो भैया फटाफट 8 लीटर दे रही है, 10 लीटर दे रही है, लेकिन मेरे खूटे पे आती है तो 2 लीटर देने लग जाती है।
दे लीटर, वो भी बहुत जल्दी नहीं देना बंद कर देती है। तो ये सब होता है, लेकिन इस संसार में इस सब से कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। जिसका मन इसी सब चीजों में लगा रहता है वो उसको अफसोस होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में ये सब चीजें हो या ना हो, क्योंकि ये सब सही बात है। ये सही कह रहा ब्राह्मण कि हमारे पूर्व पापेन संचितम दुखम। दुख जो होता है पूर्व पाप के संचित से ही मिलता है, संचय, है ना। प्रारब्ध कर्मों के फल से ही मिलता है। किसको कितना दूध मिलना, किसको कितना फल फूल मिलना, किसको कितना बाल बच्चे मिलना, है ना। ये सब अपने प्रारब्ध पूर्व पाप संचितम। तो कहते हैं जो पेड़ लगाता हूं उस पर कभी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। लो, अपने को इतना पापी समझते हैं कि जो फल मेरे पास आता है वो फल सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। देखो, जो व्यक्ति संसार के सुख को ही जीवन मानता है उसको लगता है सुख नहीं तो जीवन नहीं। सुख का त्याग करना पड़ रहा है तो चलो जीवन ही त्याग दें, ऐसी जीवन में रखा क्या है। लेकिन यदि जीवन में कुछ सुख नहीं है तो बढ़िया है कि भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति में आनंद मिल सकता है, भजन में आनंद मिल सकता है। अपने को अभागा नहीं समझना चाहिए। यदि कुछ नहीं है संसार में तो, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, बच्चे नहीं है, हाँ, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। भजन करो, संसार के लाई लपटाई से दूर रहोगे। लेकिन कुछ लोग जो आसक्त होते हैं ना, उनको वैसे ही आत्माराम ब्राह्मण आसक्त हैं। वो अपने आप को अभागा समझते हैं, पुत्रहीन समझते हैं, जबकि अपने आप को अभागा, दुर्भाग्य, ये सब कहना, सोचने भी बहुत गलत है, पाप है। व्यक्ति को कभी भी अपने को अभागा नहीं समझना चाहिए। अभागा समझने का मतलब है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त भाग्य पे भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए, अपने आप को दुखियारा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को गाली नहीं देनी चाहिए कि मैं तो अभागा हूं, दुष्ट हूं, ये हूं वो हूं। जो है ठाकुर जी की इच्छा है। इतना कह करके ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फुट फुट कर रोने लगा। महात्मा के सामने कोई रोए तो महात्मा का हृदय तो ऐसे ही करुणामयी होता है। सन्यासी के हृदय में भी बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। सन्यासी जो थे बड़े योगनिष्ठ थे। ललाट देख करके, ललाट है ना, कपाल, ललाट भाव के ऊपर में जो रेखाएं होती है वो देख करके सारा वृतांत जान लिया करते थे। आत्मा नाम का भी ललाट देखा और देख करके समझ गए। सन्यासी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ए ब्राह्मण देवता, मुंचा अज्ञानम, मुंच मुंच मतलब त्याग दो। क्या? अज्ञान। किसका अज्ञान त्यागना है? प्रजारूपम, पुत्र होना पुत्र नहीं होना, ये सब प्रजारूप अज्ञानता है। प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति प्रबल है। तुम ये बच्चा उच्चा प्राप्त करने का मोह त्याग दो। मुंच मुंच, द्रौपदी ने भी ऐसे ही बोला था जोर से, मुंच मुंच मुंच। कब? जब अश्वत्थामा को पशु की तरह पकड़ के लाए थे तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो चिल्लाई, मुंच 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 मुंच।
वैसे ही यहाँ पे बोले सन्यासी जी, मुंच अज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बहुत बलवान है। प्रजा, बच्चा प्राप्त, संतान प्राप्त करने का मोह त्याग दो और क्या करो, विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनम, और विवेक का आश्रय लो, बुद्धि का आश्रय लो, भगवत ज्ञान का आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़ दो। तो यहां सन्यासी भी वही कह रहे हैं कि संसार की वासना छोड़ो, भगवत ज्ञान का आश्रय लो, विवेक का आश्रय लो। ए ब्राह्मण सुनो, अभी अभी मैंने विलोकितम प्रारब्धम तु विलोकितम, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती है। 7 जन्म तक तुम्हें संतान उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ है। बताओ। और पूर्व काल में सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। राजा सगर और राजा अंग दोनों को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था, नहीं? इसलिए है ब्राह्मण, तुम पुत्र की आशा छोड़ दो, कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संन्यास मतलब त्याग, त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलादपि। देखिए, ज्ञान से मेरा क्या होगा, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो जैसे हो सके बलपूर्वक भी मुझे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, मूर्छित होकर के प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। ऐसी त्याग क्या त्याग है जिसमें पुत्र ना, स्त्री ना हो, स्त्री पुत्र का सुख नहीं है, तो ऐसा त्याग का क्या मतलब है? लोक में सरस तो पुत्र पत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। इस संसार में रस के साथ गृहस्थ आश्रम ही है जो भरा पूरा पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा घर ही इस संसार में रस है। त्याग सन्यासी जीवन तो नीरस है, न पुत्र न स्त्री न घर, इसमें कौन सा रस है? ब्राह्मण ने बड़ा हठ किया, कहा कि यदि आप तीन मेरे ललाट देख करके यह बता सकते हैं कि मुझे 7 जन्म तक नहीं पुत्र प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि आप में यह शक्ति है कि आप चाहे तो पुत्र प्राप्ति हो भी सकती है। सन्यासी ने कहा आत्मा राम दुबे को कि देखो, विधाता ने लिख दिया है, तो विधाता के लिखे हुए को मिटाना बहुत कष्टदायक होता है। पता है तुमको, राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, विधाता के लेख को मिटाने की कोशिश किया था। इसलिए दैव जिसके परिश्रम को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। अगर पुत्र हो भी गया तो तुम सुखी नहीं होगे। तुमने जिद पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। अब मैं क्या कहूं? चलो, एक काम करो, फलम एकम सददामी, मैं एक फल देता हूं। इदम भक्ष्य पतन्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति,
यदि यह फल तुम्हारी पत्नी खा ले तो ततः तो पुत्र हो सकेंगे, पुत्र उत्पन्न हो सकेगा। सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्राति निर्मलम। जो पुत्र होगा वो सत्य शौच दया दान अनेक प्रकार के गुण से एवं भक्ति के गुण से भी अच्छा पुत्र होगा, उत्तम पुत्र मिलेगा। बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कह करके सन्यासी चले गए। ब्राह्मण को खुशी हुई, घर लौटा और घर लौट करके उसने अपने पत्नी को वह फल दे दिया। स्वयं कहीं चला गया बाहर के कार्यों में। उसकी स्त्री बड़ी कुटिल स्वभाव की थी। वह रोने लगी, रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, अरे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। अरे सखी, यह फल खाने से गर्भ हो जाएगा और गर्भ से तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरी शक्ति भी नहीं शरीर में रहेगी। बताओ, घर का काम धंधा कौन करेगा? हैं? गर्भ में हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, खाना पीना भी नहीं खा पाऊंगी सही से, तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, घर का काम कौन करेगा? और मान लो सखी, गांव में डाकू का आक्रमण हो गया, हो ना हो, अगर डाकू का आक्रमण हो गया गांव में, तो मैं तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागूंगी? बताओ कैसे भागूंगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ, मान लो चलो ठीक है, क्या पता सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया और बाहर निकला ही नहीं, तो कैसे निकाला जाएगा? और मैंने तो सुना है जन्म के समय थोड़ा उल्टे सीधे हो जाए बच्चे तो माँ का मृत्यु भी हो जाता है। और मैंने तो यह भी सुना है कि प्रसव के समय बहुत भारी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। मैं ठहरी सुकुमारी, भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं तो दुर्बल पड़ जाऊंगी। हैं? अब मेरी दुर्बलता देख करके हमारी जो ननद रानी है वो आ जाएगी मेरे घर पे और मेरे घर का सारा माल समेट के ले जाएगी। मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जन्म देती है उसे उस बच्चे के पालन पोषण में बड़ा भारी कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। देखो, ये कह रही है मेरे विचार से विधवा स्त्रियां या बंध्या या विधवा, विधवा भी बोलती है, बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। विधवा के भी बच्चे नहीं होते हैं, अब बंध्या के भी बच्चे नहीं होते हैं, तो बोले दोनों स्त्रियां सुखी है, क्योंकि बच्चे अगर नहीं है तो। मन में ऐसी ही तरह तरह का कुतर्क करने लगी और जैसे तैसे वो फल नहीं खाई। पति आए, पूछे, ए फल खा लिया? उसने कह दिया, हाँ जी खा लिया, खा लिया, खा लिया, खा लिया, अच्छा था, मीठा फल था। लेकिन झूठ तो बोल दिया, फल तो खाया ही नहीं था। अब उसने सोचा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो एकदा भगनी तस्याह तदगृहम आगता। एक बार उसकी बहन अपनी इच्छा से उसी समय उसी दिन इसके घर में आई।
और पूछे कि भाई बहन चिंतित क्यों हो, क्या कारण है। उसकी बहन भी कुलटा थी। उसने सारी बात कह सुनाई कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ, मैं क्या करूं बहन। बहन ने कहा क्या करना है, मैं जो कहती हूँ कर। मेरे पेट में बच्चा है, और जब बच्चा जन्म देगा तो वो बालक तुम्हें दे दूंगी। तब तो गर्भवती के समान घर, तब तक क्या करो, जैसे गर्भवती महिला की तरह तुम नौटंकी करो, गुप्त रूप से घर में ही सुखी से रहो। और एक काम करना, इसके बदले तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना, पैसे दे देना, वो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें सब लोग यही कहे इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। मैं कुछ ऐसा लोगों को बातें बना दूंगी। और पूछी कि अच्छा, अगर वो बच्चा मेरा नहीं होगा तो दूध कौन पिलाएगा उसको। तो बोली मैं नित्य प्रति तुम्हारे घर आऊंगी और बालक को दूध पिला करके चली जाया करूंगी। और सुनो, और ये जो फल है, ये फल को जांचना चाहिए कि वास्तव में इस फल को खाने से बच्चा होता है क्या। गाय को खिला दो। तो जो फल है उसको गाय को खिलाने का बुद्धि दे दिया ब्राह्मणी ने। स्त्री स्वभाव, बस जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। समझे। समय के अनुसार स्त्री के पुत्र हुए। तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को खबर पहुंचा दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। पत्नी ने, धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दिलवा दिया कि अच्छे से एक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग, बड़ा आनंद हुआ सब लोगों को। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके दरवाजे पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, देखो जी, मेरे दूध तो हो नहीं रहा है, फिर गाय आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। सुनो, मेरी बहन के भी अभी अभी बालक हुआ है, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया जैसा कुलटा उनकी पत्नी धुंधली ने उसे बताया था। धुंधला ने उसका नाम रखा उस बालक का धुंधकारी। समझे। और आपस में कहने लगे, और सुनो, ये धुंधकारी नाम रखा, और उसके 3 महीने के बाद, जब बीता 3 महीना बीत गया, तो उसके गाय को भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा हुआ। सिर्फ कान थे गाय जैसे बड़े बड़े, और सारा आकार प्रकार मनुष्य जैसा था। बड़े सुंदर थे, दिव्य निर्मल सोने जैसे चमक रहे थे उनका शरीर। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। चलो, अब गाय को ही बच्चा हुआ, अब लगता है साधु महात्मा का आशीर्वाद काम कर गया। और सारा संस्कार करके समाचार सबको पहुंचवा दिया। सबको आश्चर्य लगा कि क्या बात है, गाय के बच्चे, वो भी मनुष्य जैसा। तो फिर
सब के सब बालक को देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, जब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। पहले तो इसके पुत्र नहीं थे, अब तो इसके भी पुत्र हुए, और इसके यहाँ गैया जो बंधी हुई है उसके भी पुत्र हुए। गाय के भी दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। आत्मदेव के तो के यहाँ एक बालक या दो दो बालक का उत्पन्न उत्पन्न हो गया। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को ही पता नहीं चला। सारी इसकी पत्नी ने प्लान कर दी थी। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान रहने की वजह से उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कान जो था बड़ा बड़ा गाय के जैसा था, तो इसलिए गोकर्ण नाम रखा। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों बालक, जो 3 महीने के ही आसपास के थे, बड़े हुए। गोकर्ण तो बड़ा पंडित बना, ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। इसका पुत्र तो था ही नहीं, लेकिन वह अपना पुत्र ही मानता था धुंधकारी को। तो एक तो बड़ा पंडित, दूसरा दुष्ट। धुंधकारी किसी प्रकार से संस्कारी नहीं था, आचरण भी उसके ठीक नहीं थे। जो मर्जी खाता पीता रहता, उल्टे सीधे अभक्ष भी भक्षण करता रहता, कोई परहेज ही नहीं था क्या खाना क्या पीना। क्रोध तो उसको बात बात पे आती थी। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था, बताओ। दूसरों की चोरी कर लेता था। द्वेष बढ़ाना, लोगों में द्वेष उत्पन्न करना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें कुएं में डाल देता था। यदि कोई ना देखे तो दूसरे के बालक को कुएं में डाल देता था। मतलब हिंसा का उसे आदत लग गया था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडाल लोगों से उसको प्रेम था। हाथ में फंदा लिए हुए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। वेश्यावृत्ति भी करता था। सारा संपत्ति उड़ा दिया। माता पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन भार उठा के ले गया, बेच दिया। सारा संपत्ति का स्वाहा कर दिया। उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे। अब अब बोलने लगे कि इससे तो अच्छा था कि बांझ ही रहना ठीक था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं। घर से निकाल दिया था माँ बाप को। मेरे इस संकट में कौन काम आएगा, कैसे मेरे ये संकट कटेंगे। हाय हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण निश्चित रूप से मैं किसी न किसी दिन प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे। उसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। जो बच्चा गौ माता के गर्भ से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ था, बड़े कान वाले, उनका नाम गोकर्ण। तो गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, पंडित हुए, क्योंकि वो सन्यासी का दिया हुआ फल प्रसाद था ना। गोकर्ण जी ने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया, भाई संसार कैसा है, छोड़ो, भजन करो। पिताजी को समझाया, देखो पिताजी, यह संसार असार है, संसार, इस संसार में कोई सार नहीं है।
असार है, निरस संसार है। यह अत्यंत दुखद और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है? अरे स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को सुख मिला। सुख तो केवल वैराग्य में है, विरक्त में है, एकांत जीवी मुनि को सुख प्राप्त है। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यह मेरा संपत्ति है, ये सब तो अज्ञानता है। छोड़ दीजिए इस अज्ञानता को। ये सब मोह है, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। और यह शरीर तो नष्ट होगा ही, एक न एक दिन शरीर का नाश तो होगा ही। इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए, मोह माया छोड़ करके, संसार चक्र छोड़ करके एकांत जीवी बनिए। सुख विरक्ति में है, न कि संसार की आसक्ति में। गोकर्ण का वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, बताओ। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बधा हुआ अपंग की भांति घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। दयालु हो, मेरा उद्धार करो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने कहा, देखो यह शरीर हड्डी मांस और खून का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानिए। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, है ना। इसकी किसी वस्तु को अस्थाई मत समझिए, उसमें प्रेम मत कीजिए, राग मत कीजिए। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहिए। वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहिए। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर भगवान के भजन का ही आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ लेना चाहिए और सदा साधु जनों की सेवा करने, लौकिक धर्म से मुंह मोड़ लेना चाहिए। भगवान के भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु की सेवा करना चाहिए, भोग की लालसा को त्याग देना चाहिए, जल्द से जल्द दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का ही पान करें, ऐसा गोकर्ण ने कहा। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की। इस प्रकार से उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। अर्थात भगवान 10वें स्कंद का पाठ मतलब भगवान की लीला कथा का श्रवण पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया था। देखो हम लोग भी भगवान की लीला कथा प्रारंभ किए हैं सुनने के लिए। भागवतम से तो सुनते आए ही हैं, लेकिन गर्ग संहिता से भी लीला कथा ही सुन रहे हैं। 10वां स्कंद ही है भागवतम के। 10वां स्कंद मतलब भगवान की लीला कथा का श्रवण। तो जो भगवान के लीला कथा का नियम पूर्वक श्रवण करेगा, भगवान की सेवा पूजा करेगा, नाम जप करेगा, उसको भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए 10वें स्कंद का पाठ नित्य करना बड़ा आवश्यक है। भगवत ज्ञान के साथ साथ भगवान के लीलाओं का भी चिंतन स्मरण नित्य होना जरूरी है। आत्माराम जी को भगवान के चरण शरण प्राप्त हुए। किसने उद्धार किया?
मोह में पड़े हुए हैं, संतों की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए महात्मा गोकर्ण जी ने जब उपदेश दिया, उनकी बात मान करके देखो, इस आत्मदेव ने संसार की लात खाई तो भगवान की बात समझ में आई। जब तक ये संसार की लात, साधु ने भी कहा था, सन्यासी ने भी कहा था भगवान की भजन करो, क्या रखा है मोह माया में, लेकिन तब उसको यह बात समझ में नहीं आई थी। आत्मदेव को सन्यासी की बात समझ में नहीं आई थी। जब सन्यासी ने कहा था वहां पे पानी के कुएं पे जल पीने के बाद कि नहीं नहीं नहीं, तुम भजन करो, ये बहुत बड़ा संसार की मोह माया बेकार है, भजन करो, कोई सुख नहीं है पुत्र आदि में, कुटुंब में, और तुमको वैसे भी 7 जन्म तक पुत्र लिखा हुआ नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो, भगवान का भजन करो। लेकिन सन्यासी की बात नहीं समझ में आई थी। लेकिन जब पुत्र प्राप्त हो गया, पुत्र की प्राप्ति हो गई उसको, और जब उसको संसार का डंडा लगा, आत्मदेव को नहीं, बेटे ने मार पीट के घर से बाहर कर दिया, तब उसको क्या आया, समझ में आ गया। और जब संसार की लात लगती है ना, और तब कोई साधु बात कह दे तो हृदय में लगता है। संसार की लात लगने के बाद साधु की बात हृदय में लगता है। और संसार में जब तक रस मिलता है तब तक महात्मा की बात मन से, कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ध्यान देता ही नहीं है लोग। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण को संसार की लात लगी, और ठीक उसके बाद अपने ही महात्मा पुत्र गोकर्ण से भगवत उपदेश मिला, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन किया, सेवा किया, और भगवत प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई थी आत्मदेव को, नित्य दशम स्कंध का पाठ करने से, अर्थात नित्य भगवान के लीला कथा सुनने से। इसलिए हमने भी सोचा कि नित्य हम लोग भगवान की लीला कथा सुनेंगे, इसलिए गर्ग पुराण शुरू किया। हम लोगों ने ऐसे ही नहीं शुरू किया गर्ग पुराण पढ़ना, इसके बहुत बड़े लॉजिक थे, उसका कारण है। इसलिए भगवान की लीला कथा जो है दशम स्कंद, उसको पढ़ना सुनना नित्य चाहिए, नित्य। और साथ में भगवान की सेवा पूजा भी करो, जैसे नाम जप से सेवा हो जाता है भगवान का, नाम जप से सेवा हो जाता है। नाम जप से अधिक समय मिले तो भगवान का, भाई ठाकुर जी का स्नान ध्यान करा दो, अभिषेक कर दो, आरती कर दो, भोग लगा दो, फल पुत्र फल फूल चढ़ा दो, ये सब सेवा में है। कुछ सेवा नहीं कर सकते तो नाम ही जप कर लो, और इसके साथ भगवान की कथा सुनो, दशम स्कंध। ये बाकी स्कंद तो भगवत ज्ञान है, भगवान की कथा में लगाने के लिए, भगवान की सेवा पूजा में लगाने के लिए बाकी ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है वो भगवान के अपुलेंस को बताने के लिए, भगवान के कितने बड़े भगवान विभु हैं, वो विभु भगवान के विभुत्व प्रभुत्व को बताने के लिए बाकी चैप्टर कैंटो हैं। तो 1 से 9 तक जो ज्ञान है वो भगवान का विभू तत्वों का ज्ञान है, भगवान के लीला, भगवान की विभूतियां, भगवान का ऐश्वर्य, ये सब ज्ञान है, जिससे पता चले कि नहीं, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मा तस्य दिवस सेवा। ये बात पे भरोसा दिलाने के लिए कि नहीं, भगवान
कि नाम ही एक मंत्र है, बस। उसके अलावा, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। भगवान के लिए कार्य करने के अलावा कोई कार्य नहीं। भगवान के लीला कथा से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं। तो ये सब बताने के लिए, ये सब विश्वास दिलाने के लिए, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, विश्वास की गहराई में डुबाने के लिए बाकी भगवत ज्ञान है, 1 से 9 स्कंद तक। 10वां स्कंद जो है वह है भगवान की लीला, विशुद्ध रूप से भगवान की लीला है। और नित्य भगवान की लीला को हमें पाठ करना पड़ेगा। तो आत्माराम की तरह ही श्री कृष्णचंद्र मिल जाएंगे, विक्रम जी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए 10वां स्कंद भगवान की लीला। और जब ब्रज में होते हैं तो जहां जाओगे ब्रज में भगवान की लीला ही दिखेगा, है कि नहीं? यदि ब्रज में हैं तो ब्रज में ठीक है, रुपए पैसे धन संपत्ति व्यापार चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो भगवान की लीला समझे। मथुरा जाते हैं तो समझे भगवान ने कैसे कंस के कारागार में आए, कंस को कैसे मारा, और भी कैसी कैसी लीलाएं की। वृंदावन में गए तो वृंदावन की लीला याद आ गए, छठी कला में गए तो छठी कला की लीला याद आ गई, गरुड़ गोविंद गए वहां याद आ गई है। आगे जाओ चौमुहा तो भगवान की क्या लीला भाई, ये याद आ जाता है। बसौती, जुलहंदी, राल, चाहे राधा कुंड, गोवर्धन, सौंख, नीमगांव, पाडल, कुंजेरा, ये जितने भी गांव हैं ब्रज में, हर जगह भगवान की लीला हुई है। तो यदि यह लीला नहीं सुने रहोगे तो कैसे ध्यान में रहेगा? भगवान की लीला कथा ही नहीं सुनेंगे तो कैसे ध्यान में रहेगा कि छठी कला में भगवान की, ठाकुर जी कौन सी लीला हुई है? भाई सतवाह में भगवान की कौन सी लीला हुई कैसे पता चलेगा जब लीला नहीं सुनेंगे तो? इसलिए लीला कथा सुनने से ब्रज के बाहर भी रहोगे तो भगवान का चिंतन होगा, और ब्रज में आओगे तो जहां जाओगे भगवान के बारे में सोचोगे, ओ ठाकुर जी ने पाडल में ये किया है, पल्सो में ये हुआ, जानू मरौली में ये हुआ, परसाना में वो हुआ डीग में ये हुआ। नहीं, तो ये ब्रज में तो खासकर ये आसान हो जाता है, लेकिन ब्रज के बाहर भी ब्रज 10वें स्कंद का पाठ होवे तो भगवान की प्राप्ति, भगवान का चिंतन से भगवत प्राप्ति संभव है। तो आत्मदेव को उनके पुत्र ने कल्याण कर दिया। क्या नाम था? गोकर्ण। गोकर्ण से, गोकर्ण के उपदेश से उनका कल्याण हो गया। ठीक है ना? कैसे हुआ? युक्तो युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्यस्यासौ श्री कृष्ण मापनित नियतम 10मस्य पाठात। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्मरण से हुआ है। तो इस प्रकार से अब चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। 5वें अध्याय में अब जानते हो क्या हुआ। पिताजी का तो कल्याण हो गया, बच गए माता जी। माता जी को धुंधकारी ने पीट पीट करके, जननी ताड़िता भृशम, भयंकर तरीके से पीटा अपनी माता को। मतलब सुन के ही ऐसा लगता है कि है। और किस लिए पीटा? को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्य लतयान चित। को वित्तम, धन कहां छुपाया हुआ है बता। जो धन था उसको तो उड़ा दिया, और धन प्राप्ति के लिए माता को पीटने लगा कि बता धन कहां छुपा के रखी है। बाप तो चले गए वन में, इधर माता को पीटने लगा। बता नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तुम्हें पीटूंगा, बताओ। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय में, क्या नाम था? धुंधली। धुंधली ने क्या किया? रात्रि के समय जाके कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर लिया, मृत्यु हो गई। बताओ, पति पति ने तो भगवान को प्राप्त किया और पत्नी
कुएं में कूद गई। तो ऐसा क्यों हुआ? पत्नी को आत्महत्या का पाप लगा और पति को भगवत धाम प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि यह जो पत्नी थी, वो पति की आज्ञाकारिणी नहीं थी, ब्राह्मण की बात नहीं मानती थी ये। देखो, फल उसने नहीं खाई, गाय को दे दिया है, तो बात नहीं मानी इसने, उल्टा थी ये अपने बहन की बात मानी। हाँ, पुत्र उत्पत्ति को ये गलत दृष्टिकोण से देख रही थी, इसका हृदय, इसलिए ऐसी गति हुई। कोई रास्ता नहीं दिखा, सोची कि मुझे ये मार डालेगा, उससे अच्छा मैं खुद क्यों न मर जाऊं, जिंदा रहने क्या फायदा। अब कहोगे गोकर्ण जी कहाँ थे? गोकर्ण जी चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, पिताजी को उपदेश दिया, पिताजी चले गए वन में भगवत प्राप्ति के लिए, गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। उनको, गोकर्ण जी को इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि गोकर्ण जी न किसी को अपना मित्र, न कुटुंब, न शत्रु, कुछ नहीं मानते थे। गोकर्ण जी को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि गोकर्ण जी ज्ञानी थे, सन्यासी का दिया हुआ पुत्र फल था। उनको पता था कि भैया सभी जीव अपने अपने कर्म को ही भोग रहे हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होता था। धुंधकारी बच गया अकेला अपने घर में। अब घर में अकेला बच गया तो क्या करे? वेश्याओं को अपने घर में ले आया, वेश्याओं के साथ रहने लगा, और वेश्या को पालने पोसने लगा। उसकी बुद्धि वेश्याओं ने नष्ट कर दी थी, भोग सामग्री जुटाने की चिंता में लूटपाट करता था, बहुत सारे क्रूर कर्म करता था। एक दिन उस वेश्याओं ने, कुलटाओं ने धुंधकारी से कहा, तुम हमें हमारे लिए गहने लाके दो। कहा कि तुम हमारे लिए गहने लाके दो। और वह बेचारा धुंधकारी अभागा काम से तो अंधा हो ही रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। और वह क्या किया, वेश्याओं के इच्छा को पूर्ति करने के लिए निकल गया। जैसे तैसे जहां तहां से बहुत सारा धन सोने चुरा करके ले आया, और उन्हें कुछ सुंदर स्त्री और आभूषण लाकर दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए उस स्त्रियों को, वेश्याओं को। वेश्याओं ने देखा कि ये तो चोरी का माल है, और यदि यह पकड़ा गया, राजा के सैनिक यदि इसको पकड़ लिए, रोज ही चोरी करता था, किसी दिन यदि ये पकड़ा जाएगा तो, हाँ हम आ रहे हैं बाहर, रुक जाओ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे सुनो, जा करके उसको बोलो सफाई चालू कर दे, आगे सफाई के लिए। तो इसलिए निश्चय किया कि इसको मार दिया जाए, क्योंकि अगर भाई देवे राजा के सिपाही पकड़ लिया तो फिर हम भी बेमौत मारी जाएंगी। इसलिए उसने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से कस के बांध दिया, गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। रुक जाओ। और इससे भी जल्दी जब नहीं मरा तो बड़ी चिंता हुई। इस साइड वाला पाइप है, इस साइड वाला पाइप है, इस साइड, बड़ा बड़ा छोटा नहीं है, इस साइड वाला। अरे इधर है ना, ऐसे दो है ना, तो इस साइड वाला पाइप है।
हाँ, सेकंड वाला नहीं। फर्स्ट किसको, सेकंड किसको कहते हो तुम? जो सबसे नीचा है। तो इस प्रकार से जो है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मरा, तो उसने क्या किया मालूम है? आग की अंगार मुंह में डाल दिया। बांध तो दिया ही था खटिया से, खटिया से बांध दिया, उसके मुंह में आग के अंगार डाल दिए। अब बेचारा छटपटा के मर गया। और उसके आंगन में ही गड्ढा करके उसको गाड़ दिया। और इसके बाद क्या हुआ? वो बन गया प्रेत। समझे? बेमौत मारा गया, प्रेत बन गया। हाँ, दूसरा आ रहा हूं। तो उपाय क्या है, पूछो उपाय क्या है? कहते हैं देखो, जब लोगों ने पूछा कि अरे धुंधकारी कहाँ है, तो उसने बोल दिया कि पैसे की लोभ से दूर देश चले गए हैं कमाने के लिए, और इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे, ऐसा बोला। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुख सहना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छूने की धार के समान तीक्ष्ण होती है। उल्टा स्त्रियों की वाणी अमृत वर्ष आती है, लेकिन हृदय में छुरा होता है, छुरा। इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? धन प्यारा है। इस प्रकार से जो है, आगे जितनी वेश्याएं थी, 5 वेश्याएं रख रखा था, उसने सारा संपत्ति इकट्ठा किया और वहां से भाग गई, चंपत हो गई। उनके न जाने कितने पति होते हैं वेश्याओं के। और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत बन गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशों दिशाओं में भटकता रहता था। प्रेत की हालत बड़ी बुरी होती है। भूख प्यास से व्याकुल, चीखता चिल्लाता रहता था। कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता। कुछ समय बीत जाने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उसने उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया था। वे जहां जहां वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे, लेकिन श्राद्ध का कोई फल नहीं मिला धुंधकारी को। क्यों? क्योंकि वो उस गोत्र के थे ही नहीं, है ना। गलत एड्रेस से, गलत संकल्प से होता था। गोकर्ण अपना भाई का नाम, अपना गोत्र का नाम लेके करता था, लेकिन उसका भाई उसके गोत्र के थे ही नहीं। वो तो उसके मौसी के गोत्र का था। और ये करते थे ये समझ के कि हमारे गोत्र, इसलिए गोकर्ण ने जो कुछ भी किया गया जी में, उसका कोई उनको फायदा नहीं मिला। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। गोकर्ण जी क्या करते हैं, वैसे सबको पता ही है। भागवतम करेंगे, भागवतम से उनका उद्धार होगा, लेकिन फिर भी आगे की कथा को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नमानि यानी कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।